एकादशी व्रत एक साल में लगभग 24 एकादशी होती हैं। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसीलिए एकादशी को हरिवासर या हरि का दिन भी कहा जाता है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी पड़ती हैं और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन व्रत जप तप दान पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष लिबरेशन को प्राप्त करता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को करने का विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। और जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते, उन्हें भी चाहिए कि एकादशी के दिन श्री हरि एवं देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए खान पान एवं व्यवहार में सात्विकता का पालन करें। शास्त्रों में एकादशी का महत्व, एकादशी के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, न विवेक समो बंधुर्न एकादश्या परम व्रतम। इसका भावपूर्ण अर्थ है कि एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई व्रत ही नहीं है और विवेक से बढ़कर कोई सच्चा बंधु नहीं होता। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 ज्ञान इंद्रियों को साध ले तो वह प्राणी सचमुच पवित्र हो जाता है। निर्जला एकादशी कथा। एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि इस दिन शरीर में पानी कम होना चाहिए, क्योंकि व्रत के दिन शरीर में जितना पानी कम होगा उतनी ही आसानी रहेगी। इसी से जुड़ी एक अद्भुत कथा है। भगवान व्यास ने भीम को निर्जला एकादशी के दिन यह व्रत सुझाया था और शास्त्रों में लिखा है कि देवर्षि नारद ने 1000 साल तक निर्जला एकादशी का व्रत किया और अंततः भगवान नारायण की परम भक्ति प्राप्त की। इसीलिए कहा जाता है कि यह व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या त्याग देना चाहिए, यह समझना बहुत जरूरी है। उष्ट और क्रोध न करके मधुर वचन बोलें। 2 दशमी को मांस, लहसुन, प्याज, मसूर दाल आदि का सेवन वर्जित है। त्रिडा रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। 4 प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन, आम का गिरा हुआ पत्ता प्रयोग करें। 5 यदि यह संभव न हो तो जल से 12 बार कुल्य करें। स्नान कर मंदिर जाकर गीता पाठ करें। 6 प्रभु के सामने प्रण करें, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, दुराचारी जनों से संवाद नहीं करूंगा और रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। 7 एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 मंत्र का जाप करें और विष्णु नाम को गले का हार बना लें। 8 प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, मुझे संकल्प पालन की शक्ति दें। 9 यदि निंदक से वार्ता हो जाए तो सूर्य नारायण को प्रणाम कर दीप धूप से हरि से क्षमा मांगें। 10 घर में झाड़ू न लगाएं, सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए। 11 बाल न कटवाएं, बाला अधिक न बोलें, वाणी संयमित रखें। 13 यथाशक्ति दान करें, परंतु किसी का दिया हुआ अन्न न लें। 14 वैष्णव द्वादशी सहित एकादशी करें और त्रयोदशी से पूर्व पारण करें। 15 गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि न खाएं। 16 केले, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फल का सेवन करें। 17 प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर ही ग्रहण करें, तुलसी दल अर्पित करें। 18 द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। कैसे प्रारंभ हुआ एकादशी व्रत? भगवती एकादशी कौन है? पद्म पुराण में कथा आती है। एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक अद्भुत व्रत है जो सभी दुखों और त्रिविध तापों का नाश करता है, 1000 यज्ञों के समान फल देता है और 4 पुरुषार्थ प्रदान करता है। यह व्रत है एकादशी व्रत। जो इसे करता है उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे दिव्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान ने स्वयं भक्तों को आदेश दिया कि सभी जन एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते? पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर एकादशी के दिन कोई चावल खा ले
तो जन्म जन्मांतर में रेंगने वाले जीव की योनियों में जन्म लेना पड़ता है, परंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से रक्षा पाने हेतु महर्षि मेधा ने शरीर त्याग दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। उनके अंश से ही चावल और जौ उत्पन्न हुए। इस कारण इन्हें जीव माना गया और जिस दिन यह घटना हुई वह तिथि थी एकादशी। इसी वजह से इस दिन चावल को भोजन में ग्रहण करना वर्जित माना गया है, ताकि व्रत सात्विक और शुद्ध रहे। धार्मिक मान्यता, ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और जल पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव है। इसीलिए चावल ग्रहण करने से शरीर में जल की अधिकता हो जाती है, मन चंचल और विचलित हो जाता है। जब मन ही चंचल हो जाए तो व्रत की सात्विकता और धैर्य बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसीलिए एकादशी व्रत में चावल के सेवन को वर्जित बताया गया है। इस प्रकार एकादशी व्रत न केवल शरीर को अनुशासित करता है, बल्कि मन को स्थिर, सात्विक और प्रभु की भक्ति में पूर्ण रूपेण निमग्न कर देता है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ज्ञान को शेयर करें। आपका साथ और प्यार ही हमें आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि।